नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 7 मई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे एक योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, वैध आपके द्वार योजना। दोस्तों तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इस योजना का शुभारंभ किस तारीख को किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक नोडल कमेटी गठित की गई है। नोडल कमेटी किस लिए गठित की गई है? नोडल कमेटी गठित की गई है दोस्तों केंद्र सरकार से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट से यहां पर मेरा तात्पर्य है ऐसे जरूरी सामान जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई, विभिन्न प्रकार की जो डॉक्टरी उपकरण है, उन सब की जो आवश्यकता है इस कोरोना काल में, उन सब के लिए एक नोडल कमेटी गठित की गई है। तो उसका अध्यक्ष कैसे बनाया गया है? यह नोडल कमेटी डायरेक्ट बात करेगी केंद्र सरकार से कब कौन सा जो प्रोडक्ट है जिसकी आवश्यकता है वह प्राप्त होगा, किस तरीके से उसका परिवहन होगा, कौन सा वह तरीका होगा, इन सब से संबंधित यह कमेटी डिसीजन लेगी। तो उसका गठन किया गया है, तो वह हम यहां पर देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे और भी अनइम्पोर्टेंट करंट अफेयर मध्य प्रदेश के, जैसे कि आपको मालूम होगा लगातार निधन की खबरें सामने आ रही हैं। तो एक निधन है, किसका निधन हुआ है तो वह हम यहां पर देखेंगे। और भी अनइम्पोर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी और टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप दोस्तों वहां पर आपको इसकी पीडीएफ इवनिंग टाइम में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वैध आपके द्वार योजना दोस्तों शुरू होने वाली है। कल मैंने एक और योजना आप लोगों को बताई थी जिसका नाम था स्वस्थ आहार सेवा योजना। दोस्तों वह भोपाल में शुरू की गई, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। जिन लोगों ने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, जरूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 मई 2021 करंट अफेयर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगेन मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, अधिक से अधिक घर में रहिए दोस्तों, मास्क का उपयोग करिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 75 लाख किसानों के खातों में दोस्तों राशि अंतरित करेंगे। तो वह कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे? तो जो 75 लाख किसानों के खाते में दोस्तों ट्रांसफर की जाएगी राशि, तो यह कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी दोस्तों? आपको ऑप्शन नंबर 1 है 1500 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए या फिर 200 करोड़ रुपए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1500 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 15 लाख किसानों के खाते में की जाएगी ट्रांसफर, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था संबल योजना के अंतर्गत लगभग 300 करोड़ के समथिंग ट्रांसफर किया गया था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। और भी समय समय पर जो योजनाएं आती हैं, जब भी उनके द्वारा राशि ट्रांसफर की जाती है, मैं आप लोगों को बताता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं इसी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने देखा कि 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, परंतु किस योजना के अंतर्गत इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा? कोई योजना तो होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हमने डिस्कस किया था संबल योजना के तहत, उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत। तो यहां पर हमें देखना है कि कौन सी योजना है जिसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 75 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं 1500 करोड़ रुपए की राशि। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री दर्शन योजना या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत यह ट्रांसफर किए जा रहे हैं। केंद्र की जो किसान सम्मान निधि है उसके अंतर्गत इस तरीके की जो शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र से 6000 रुपए मिलती हैं और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 4000 रुपए देती है, और इन दोनों को मिलाकर लगभग 10,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश के किसानों के पास पहुंचती है साल में एक बार। इसको भी आपको याद रखना है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री श्री चौहान 75 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 1500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार 7 मई को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। आपके 3 बजे यह वर्चुअल कार्यक्रम होगा। अधिकतम कार्यक्रम दोस्तों वर्चुअल ही चल रहे हैं, और जो विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं वह सब रहेंगे। हमें केवल याद रखना है कि कौन सी योजना है और कितने करोड़ रुपए इसके अंतर्गत ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसानी का जब भी जिक्र होता है दोस्तों, तो किसानी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता देता हूं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, जो कुछ अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में तो मैं आपको बार बार बताता ही रहता हूं। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी
योजनाएं हैं कृषि से संबंधित, उनको आज हम देख लेते हैं। जैसे कि एक योजना थी दोस्तों जो खुरई से शुरू की गई थी, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश के सागर जिले का खुरई है, वहां से योजना शुरू की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए किसानों को उसके अंतर्गत एक राशि ट्रांसफर की जाती थी जिसे बोला जाता था, क्या नाम था उस योजना का? उस योजना का नाम था भावांतर भुगतान योजना। याद रखिए, भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या होता था? जो एमएसपी और जो खरीदी रेट में अंतर होता था तो उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता था, जो कि ट्रांसफर सीधा किस में जाता था? अकाउंट्स में जाता था। तो यह काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, 16 तारीख थी, इसको भी याद रख लीजिए, और अक्टूबर का महीना था। तो 16 तारीख अक्टूबर का महीना था, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट योजना बताना चाहूँगा आपको, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कुक्कुट पालन योजना कब शुरू की गई थी? यह सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। तो 1982 में इसे शुरू किया गया था दोस्तों, 19 नवंबर, याद रखिए 19 नवंबर 1982 को कुक्कुट पालन यह योजना है, इसे शुरू किया गया था। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य था जिसने कृषि बजट पेश किया था। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य था दोस्तों मध्य प्रदेश जिसने कृषि बजट पेश किया था। तो कृषि बजट मध्य प्रदेश द्वारा कब पेश किया गया था? 2012 में। याद रख लीजिए, 2012 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि बजट पेश किया गया था। और 2012 में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिसके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, डायरेक्ट किसानी से तो संबंधित नहीं है परंतु है वह बागवानी से संबंधित, तो उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। जो स्पेशली पर्यावरण बचाने के लिए पर्यावरण कैबिनेट का गठन कब किया गया था? वह भी 2012 में गठित की गई थी। कौन सी कैबिनेट दोस्तों? मध्य प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य था जिसने पर्यावरण कैबिनेट का गठन किया था 2012 में, और 2012 में ही कृषि से संबंधित जो कृषि कैबिनेट थी उसका गठन किया गया था मध्य प्रदेश द्वारा 2012 में ही। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, जल जो कैबिनेट है उसका गठन कब किया गया था? 2017 में जल कैबिनेट का गठन किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो टूरिज्म है आपको याद रखना है, जो पर्यटन है उसे उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? किस सन में दिया गया था? तो 2014 में टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया था, जो कि आपको याद रखना है। 2014, 2017 इन 3 सनों को आपको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे न्यूज को हम पढ़ेंगे। पहले, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण जो सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत कर दी है। किसानों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से दोस्तों प्रतिवर्ष 4,000 रुपए 2 बराबर किस्तों में दिए जाना शुरू किए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 2-2 हज़ार अर्थात 6,000 रुपये मिलती हैं, और इस प्रकार किसानों को कुल 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो जो मुख्यमंत्री जी हैं वह 4,000 देते हैं और केंद्र सरकार से मिलते हैं 6,000 रुपये। यह जो 6,000 हैं इनकी किस्तें कितनी बनती हैं? 2 किस्तें बनती हैं दोस्तों आपकी इतने में, तो आप समझ सकते हैं 6,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में 4,000 रुपये हैं तो 2 किस्तें बनती हैं इनकी, 2 और 2 किस्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार की 2 किस्तें होती हैं। तो यह आपको समझना है, काफ़ी इजी है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखते हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट योजना जो कि मैंने शुरुआत में ही थंबनेल में आप लोगों को बताया था, और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट योजना होने वाली है। जिस तरीके से कल हमने जिक्र किया था कौन सी योजना का, आपकी जो स्वस्थ आहार सेवा योजना थी, इसकी शुरुआत कहां से की गई थी दोस्तों, उसको भी हम आगे दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं। चलिए पहले इस योजना को देखते हैं। वैद्य आपके द्वार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इस वर्ड को आपको मालूम होना चाहिए, वैद्य दोस्तों प्राचीन काल में जो इलाज करते थे, एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो वर्तमान डॉक्टर है उनको आयुर्वेद में क्या कहा जाता था? वैद्य कहा जाता था। और वैद्य स्पेशली ट्रीटमेंट किसके माध्यम से करते थे? जो भी हर्बल जड़ी बूटियां होती थी उनके माध्यम से अपने जो ज्ञान है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था, उसके माध्यम से वह लोग इलाज करते थे लोगों का, और उन्हें क्या कहा जाता था? वैद्य कहा जाता था। तो वैद्य से ही संबंधित आयुष मंत्रालय है मध्य प्रदेश का। आयुष मंत्रालय दोस्तों स्पेशली जो आपका ट्रीटमेंट किया जाता है आयुर्वेद के माध्यम से, उसका मंत्रालय है मध्य प्रदेश का, और आयुष मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई है, वैद्य आपके द्वार योजना। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होगा? जो काढ़ा वितरण हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था काढ़ा वितरण हो रहा है, इसी तरीके की जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उन सब का वितरण किया जाएगा द्वार जाकर, इसलिए इसका नाम है वैद्य आपके द्वार योजना। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है? यह काफी
काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री जी द्वारा, आयुष राज्य मंत्री श्री कांवरे द्वारा, आपकी उषा ठाकुर द्वारा या फिर नरोत्तम मिश्रा द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आयुष राज्य मंत्री श्री कांवरे द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसका शुभारंभ किया जाएगा। किसका? इस योजना का। उषा ठाकुर कौन है दोस्तों? उषा ठाकुर है मध्य प्रदेश की दोस्तों संस्कृति मंत्री, साथ ही साथ में आपकी कल्चरल मिनिस्ट्री भी इन्हें कहा जाता है। आनंद, जो आपको मालूम होना चाहिए, आनंद विभाग गठित करने वाला मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य था, उसकी भी यह मंत्री हैं और साथ ही साथ पर्यटन मंत्री भी यही हैं। तो उषा ठाकुर का नाम कई बार जिक्र होता है जब भी हम पर्यटन से संबंधित और जो भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं, वहां पर उषा ठाकुर का जिक्र होता है। स्पेशली मेनली आपको याद रखना है यह संस्कृत मंत्री है। नरोत्तम मिश्रा सभी को मालूम है मध्य प्रदेश के दोस्तों यह संसदीय कार्य मंत्री, साथ ही साथ इसके यह गृह मंत्री के साथ साथ यह जेल मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी को मालूम है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोस्तों, हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है यह 19वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। आपको बता देता हूं दोस्तों, लगातार यह भी आपको याद रखना है कि यह 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चौथी बार इन्होंने शपथ ली थी दोस्तों। चौथी बार इन्हें शपथ कब ली थी? 2020 में इनके द्वारा शपथ ली गई थी दोस्तों, मार्च में इनके द्वारा शपथ ली गई थी। इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 19वें नंबर के यह सीएम थे, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और चलिए आइए देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों, मुख्यमंत्री का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है संविधान के? तो यह भी आपको याद रखना है, 164 क्लॉज 1 के अंतर्गत होता है दोस्तों मुख्यमंत्री का प्रावधान, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है? तो यह भी आपको बता देता हूं दोस्तों, राज्यपाल का प्रावधान होता है दोस्तों 153 में राज्यपाल का प्रावधान होता है। इसकी कार्यपालक शक्ति होती है 154 में दोस्तों। 159 के अंतर्गत राष्ट्रपति से शपथ दिलाता है दोस्तों, और 157 के अंतर्गत इसकी अर्हताएं होती हैं। अर्हताओं से मेरा तात्पर्य है एलिजिबिलिटी, योग्यताएं, कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया ना हो, जो सदस्य चुने जाने लायक हो, तो यह सब कुछ योग्यताएं होती हैं। और आप इसके बाद देखेंगे 160 में इसकी आपातकालीन शक्तियां होती हैं और 161 में इसकी क्षमादान की शक्तियां होती हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे राज्यपाल से संबंधित। दोस्तों यह भी बता देता हूं, मध्य प्रदेश के दोस्तों प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। सरला गेगवाल दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और मध्य प्रदेश के दोस्तों यह भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के आपके प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे दोस्तों पीवी, लिख देता हूं यहां पर, या लिख लीजिए आप इसको, पीवी दीक्षित, याद रखिए पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? पीवी दीक्षित थे दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। यह गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी है दोस्तों, और यह मध्य प्रदेश की दोस्तों सेकेंड महिला राज्यपाल है, इसको भी आपको याद रखना है। दूसरी महिला राज्यपाल है, पहली मैंने बता दिया है आपको। तो दूसरी महिला राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश की? यही है आनंदीबेन पटेल दोस्तों। और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी की भी राज्यपाल है, तो यह भी आपको याद रखना है। और एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका प्रावधान किस में है? तो दोस्तों इसका प्रावधान है संविधान के अंतर्गत 1956 में दोस्तों सातवां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया था कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब देखते हैं वैद्य आपके द्वार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। हमने देखा अभी कि वैद्य आपके द्वार योजना का जो सॉरी दोस्तों शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो जो मंत्री कामरे हैं उनके द्वारा की जाएगी। अब हम देखेंगे इस योजना का शुभारंभ किस तारीख को हुआ, क्योंकि इस तरीके की जो स्पेसिफिक योजनाएं होती हैं वह काफी अधिक इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 7 मई 2021 को, 6 मई 2021 को, 8 मई 2021 को या 12 मई 2021 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7 मई 2021 को वैद्य आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। और किसके द्वारा? कामरे जी द्वारा, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। 7 मई 2021 को वैद्य आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट और योजनाएं बता देता हूं, जैसे कि मैं हूं कोरोना वॉलंटियर योजना कब शुरू की गई थी? 5 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। किल कोरोना वायरस अभियान पार्ट 1 योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? 1 जुलाई 2020 को इसे शुरू किया गया था। किल कोरोना वायरस अभियान 2 कब शुरू किया गया? यह जवाब आप लोग देंगे। और आज एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों, किल कोरोना वायरस अभियान 3 फेज शुरू कर दिया गया है, तो यह कब शुरू किया जाएगा? इसको मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोगों को मुझे बताना है कि किल कोरोना वायरस अभियान 2 कब शुरू किया गया था। मैं बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप आंसर को देंगे उतने अच्छे तरीके से यह आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड में चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स को हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन आंसर को दोस्तों हमें अपनी हैबिट में लाना है। जिस तरीके से हम अपने डेली
बेसिस के कार्य करते हैं वह हमारी हैबिट में होते हैं, हमें उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। इसी तरीके से जब आप बार बार उन चीज़ों को करेंगे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, आप क्वेश्चन को देखेंगे और इजीली अपना आंसर दे जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आयुष राज्य मंत्री श्री कांबरे करेंगे वैद्य आपके द्वारा योजना का शुभारंभ। आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कांबरे 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैद्य आपके द्वारा योजना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री कांबरे योग से निरोग कार्यक्रम की प्रगति और काढ़ा वितरण की समीक्षा करेंगे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। काढ़ा वितरण भी किया जा रहा है और यह भी एक योजना के अंतर्गत किया जा रहा है जिसका नाम है जीवन अमृत योजना। तो इसको भी याद रख लीजिए, जीवन अमृत योजना। और एक जीवन ज्योति योजना है जिसके अंतर्गत मास्क निर्माण किया गया था, और बैंक सखी योजना है जिसके अंतर्गत महिलाओं को बैंकिंग कार्य से संबंधित ट्रेनिंग दी गई थी। महिलाओं के जो सहायता समूह है उनको ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर, गांवों में जो बैंकिंग का संबंधित है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी। और एक और योजना थी जिसका नाम था निष्ठा मित्र योजना, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं। सीओर से इसकी शुरुआत हुई थी, 10 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, 10 जून को इसकी शुरुआत हुई थी। और यह किससे संबंधित है? यह महिलाओं द्वारा बिजली चोरी रोकने से संबंधित है और बिजली के जो कनेक्शन है डिजिटली रूप से किस तरीके से प्रोवाइड किए जा सकते हैं उन सब से यह संबंधित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री आर.डी. तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। यह कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर 1 है वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, शिक्षक या फिर पूर्व राजनायक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वरिष्ठ पत्रकार थे दोस्तों। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इनके निधन पर शोक व्यक्त किया गया जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वरिष्ठ पत्रकार श्री आर.डी. तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वरिष्ठ पत्रकार श्री आर.डी. तिवारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है तथा ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो शोक संतप्त परिवार को इस दुख में शक्ति सहन करने की प्रदान करे। अब जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, किल कोरोना वायरस अभियान 3। तो अभियान 3 शुरू कर दिया गया है और अभियान 3 का टारगेट भी अलग है, किस तरीके से इसको अलग बनाया जाता है अन्य किल कोरोना वायरस अभियान से, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। किल कोरोना वायरस अभियान में बता चुका हूं, अभियान 2 आपको बताना है और 3 में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 7 मई 2021 को, 12 मई 2021 को, 18 मई 2021 को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7 मई 2021 को इसे शुरू किया जा रहा है और 7 मई 2021 को आपके 2 क्वेश्चन हो गए तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वैद्य आपके द्वारा योजना का शुभारंभ भी इसी दिन किया जा रहा है और किल कोरोना वायरस अभियान 3 का शुभारंभ भी कब किया जा रहा है? 7 मई 2021 को। तो यू डोंट नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, यू कैन इजीली रिमेंबर। आपको एक स्टोन से 2 वर्ड के शिकार हो जाएंगे दोस्तों, एक तीर से 2 निशाने पर लग जाएंगे, क्योंकि 7 मई को आपको याद कर लेना है वैद्य आपके द्वारा योजना और 7 ही मई को आपको याद कर लेना है किल कोरोना वायरस अभियान 3 कब शुरू होगा, तो वह भी 7 मई 2021 को शुरू होगा। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। अब देखते हैं किल कोरोना वायरस अभियान से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि मैंने यह बताया है पिछले 2 किल कोरोना वायरस अभियान से यह अलग होगा। क्यों अलग होगा तो बताता हूं आपको दोस्तों। किल कोरोना अभियान 3 में किन क्षेत्रों में बनाए जाएंगे कोविड सहायता केंद्र। तो जो किल कोरोना वायरस अभियान 3 है इसके अंतर्गत किन क्षेत्रों में बनाए जाएंगे कोविड सहायता केंद्र। सभी को मालूम है कोविड सहायता केंद्र पर सर्वाधिक जोर है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। तो देखते हैं नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नगरीय क्षेत्रों में दोस्तों किल कोरोना वायरस अभियान 3 के अंतर्गत बनाए जाएंगे कोविड सहायता केंद्र। और अब आपको दोबारा से जितने भी कोविड सहायता केंद्र है सारे के सारे एक बार में रिवाइज करा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड सहायता केंद्र कहां पर बन रहा है? इंदौर में बन रहा है। सभी को याद होना चाहिए 6000 इसकी बेड क्षमता है और 600 बेड के साथ इसे अभी वर्तमान में शुरू कर दिया गया है। सेकंड देखते हैं मध्य प्रदेश का दूसरा भी बोल सकते हैं इसे, 1000 बेड का शुरू किया जा रहा है और बीना में इसे शुरू किया गया है। बीना कहां पर है? सागर जिले के अंतर्गत बीना आता है। ओमान की सहायता से यहां पर क्या बनाई गई है? रिफाइनरी बनाई गई है। और इस रिफाइनरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका उद्घाटन किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ओमान की सहायता से यह बनी है और यहीं पर 1000 बेड का बिस्तर का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसकी लगभग 200 जो बेड्स हैं उनको ऑपरेट शुरू कर दिया गया है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों भोपाल में भी 1000 बेड का अस्पताल शुरू करने जाने का प्लान है। तो इसी भी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। रीवा एक ऐसा शहर है जहां पर मात्र 2 दिन में बना दिया गया था क्या? ऑक्सीजन प्लांट बना दिया गया था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश को दोस्तों सिंगापुर से कितने ऑक्सीजन टैंकर मिले हैं? 2 ऑक्सीजन टैंकर मिले हैं। कहां से? सिंगापुर से मिले हैं, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। किल कोरोना
अभियान किल कोरोना 3 अभियान में नगरीय क्षेत्रों में बनाए जाएंगे कोविड सहायता केंद्र। किसके द्वारा किया गया है? मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा कहा गया। यह कौन है? मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री हैं। इसके पहले यह क्या थे? इसके पहले यह गृह मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे और IT सेक्टर में भी यह मंत्री थे। तो देखते हैं, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 7 मई से 25 मई तक यह चलेगा। इसको भी आप नोटिफाई कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार डेडलाइन भी है, पिछली बार भी डेडलाइन थी। तो 7 मई से 25 मई तक चलने वाला किल कोरोना वायरस अभियान 3 के अंतर्गत नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में कोविड सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्रों में प्रत्येक जोन पर 2 और नगर पालिकाओं में प्रत्येक 2-3 वार्ड में 1 कोविड सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद देखते हैं, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक कोविड सहायता केंद्र के लिए स्थानीय नागरिकों की किल कोरोना समिति गठित करेंगे। समिति केंद्र के संचालन में सहयोग करेगी। ऐसी समितियों के गठन से अभियान में आमजनों का जुड़ाव बढ़ेगा और समिति प्रबंधन जोन वार्ड के अंतर्गत बने सहायता केंद्र के संबंध में आवश्यक प्रचार प्रसार करेंगे और संभावित मरीजों की क्या करेंगे? सहायता केंद्र तक लाने में करेंगे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जन सहयोग की भी इसमें बात की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है दोस्तों। केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय एवं विदेश आयातित सामग्री के लिए किसे राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था दोस्तों, केंद्र से जितने भी प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, जो भी सामग्रियां प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन के टैंकर्स, विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक जरूरतें हैं, आवश्यक उपकरण हैं, चिकित्सा उपकरण हैं, वह सब प्राप्त हो रहे हैं। उनके लिए एक नोडल जो एजेंसी है, एक नोडल एजेंसी बनाई गई है और उसका एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो डायरेक्ट केंद्र सरकार से बात करेगा। जो भी बैकलॉग्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के कुछ ऑक्सीजन टैंकर्स को यूपी में रोका गया था और इसी तरीके से अन्य जो राज्यों के ऑक्सीजन टैंकर हैं उनको अलग अलग जगहों पर रोका जाता है। तो इन सब समस्याओं का दोबारा सामना ना करना पड़े, इसलिए इस नोडल जो एजेंसी है इसको गठित किया गया और इसका किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्री जॉन किंग्सले को, वसंत प्रताप सिंह को, इकबाल सिंह वैश्य को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्री जॉन किंग्सले को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका नाम क्या है? केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय एवं विदेशी आयातित सामग्री के लिए राज्य नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? श्री जॉन किंग्सले को। तो याद रखिए, आप ऑप्शन नंबर 2 देख रहे होंगे, बसंत प्रताप सिंह। यह कौन है? यह मध्य प्रदेश के दोस्तों क्या है? कौन है? निर्वाचन आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? बसंत प्रताप सिंह हैं। दोस्तों याद रखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? NV लोहानी, जिन्हें नंद वल्लभ लोहानी के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे? यह प्रथम थे। वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। इकबाल सिंह वैश्य कौन है दोस्तों? यह मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव है। तो यह भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह वैश्य है। तो चलिए आइए देखते हैं, केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय एवं विदेश आयातित सामग्री के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 सामग्री आयात नियमों में शिथिलता देने पर की व्यवस्था, कोविड-19 की रोकथाम और उपचार से संबंधित विदेशों से आयातित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं गतिविधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबंध संचालक राज्य औद्योगिक विकास निगम श्री जॉन किंग्सले को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य नोडल अधिकारी केंद्र सरकार से संबंधित विभागों और एजेंसियों से समन्वय कर कोविड-19 से संबंधित विदेशों से आयातित दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों को राज्य में उपलब्ध करवाने में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे और सही तरीके से जो वितरण है उसमें भी यह मदद करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, आज का आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है। उसके पहले आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जिन लोगों ने लास्ट डे की वीडियो को नहीं देखा है, लास्ट में वीडियो की लिंक आपको स्क्रीन पर शो होगी, उसके माध्यम से लास्ट के जो 20 मिनट है उसमें आपको वह वीडियो की लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारी डायरेक्ट नेक्स्ट लास्ट डे की वीडियो पर आप पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं, स्वस्थ आहार सेवा योजना किससे संबंधित है? इसका जवाब आपको देना है, मैं नहीं दूंगा क्योंकि यह आज का आपका क्वेश्चन है और आज से मैंने दोस्तों क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो यह केवल एक क्वेश्चन नहीं है। चलिए आइए आपको बताता हूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू हुई स्वस्थ आहार सेवा योजना? तो इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा, मैंने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी है। तो एक क्वेश्चन पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अब आता है आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन, राज्य मंत्री श्री परमार के प्रयासों से किस जिले में 3 ऑक्सीजन संयंत्र होंगे स्थापित? तो यह भी आज का आपका क्वेश्चन और इस तरीके से आज आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और अगर आप इनसे संतुष्ट होते हैं तो धीरे से मैं और बढ़ाऊंगा, लगभग 5 से 8 क्वेश्चन में डेली देना आपको शुरू करूंगा। इससे दोस्तों होगा क्या, आप इजी तरीके
से रिवाइज कर लेंगे, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस का सामना होगा। और कौन से क्वेश्चन मैं आपको दूंगा? जो अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिनकी मुझे लगेगा कि जिनको बार बार रिवाइज करना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, मैं उनको आपको दूंगा और आप उनका आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखते काफ़ी अधिक लोग हैं, लाइक कम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे कमेंट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी समस्याएं भी शेयर कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको लेक्चर में कोई कमी लगती है, कोई डाउट लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कोई फैक्ट गलत बताया है, क्योंकि दोस्तों ह्यूमन एरर हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर जितना भी फैक्ट रिवाइज कराता हूँ वह मैं मेरी मेमोरी के आधार पर आपको रिवाइज कराता हूँ दोस्तों। उसमें गलती की संभावना कुछ हो सकती है, मगर कुछ गलती की संभावना हो सकती है, बहुत कुछ नहीं। केवल और केवल 100% में से आपको केवल और केवल 99% मेरी बातें सही होंगी। 1% कभी कभार धोखे से गलत हो सकता है, तो उसके लिए मैं आप लोग मुझसे बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती है मुझसे, कहीं पर कोई फैक्ट मैंने आपको गलत बताया है, तो आप लोग मुझे जवाब भी दे सकते हैं, मुझे सही भी बता सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा परिवार है, यूट्यूब हमारा परिवार है और हमें परिवार की तरह से लेकर चलना है दोस्तों। तो चलिए खत्म करते हैं हमारा आज का यह करंट अफेयर दोस्तों। दोबारा कहना चाहूँगा दोस्तों, सेफ रहिए, घर पर रहिए और अपनों के करीब रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर